साथियों, आज से 46 साल पहले 1977 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने दो ऐसे अंतरिक्ष यान धरती से रवाना किए थे जिनका उद्देश्य ब्रह्मांड में मौजूद ग्रहों और उसके उपग्रहों के बारे में जानकारी जुटाना और उससे भी आगे जाकर जानकारी हासिल करना है, यानी होलियोस्फीयर की बाहरी सीमाओं पर या उससे भी आगे की जानकारी हासिल करना है। साथियों, वॉयेजर यान पृथ्वी से भी कुछ ऐसा ले जा रहा था जिससे यदि इस यान का कोई एलियंस जैसे दूसरी दुनिया से सामना हो जाए तो वो उन्हें हमारी पृथ्वी पर पाई जाने वाली मानव जाति के बारे में संदेश दे सके। जी हाँ, इसके साथ एक ऐसा ग्रामोफोन जिसके एक तांबे की गोल्ड प्लेटेड डिस्क जोड़ी गई थी जिसमें रोते हुए बच्चे की आवाज रिकॉर्ड की गई। पक्षियों, हवाओं, लहरों की आवाजें, भिन्न भिन्न तरह के संगीत, तस्वीरें और 55 अलग अलग भाषाओं में शुभकामनाएं रिकॉर्ड करके भेजी गई थी। कुल मिलाकर इसमें हर वह संभव वस्तु रखी गई जो किसी को धरती और वहां रहने वाले प्राणियों की जानकारी दे सके। दोस्तों, हम इंसानों ने चांद पर कदम रख लिया है, स्पेस स्टेशन बना लिया है, मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने की दिशा में काम कर रहे हैं। यहां तक कि सूरज, जिसके कोर का टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, उसके करीब भी अपने पाका सोलर प्रोब नाम का एक स्पेसक्राफ्ट भेज चुके हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि हमने स्पेस को काफी कंट्रोल कर लिया है और उसके बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल कर चुके हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने सालों में दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज की लाखों कोशिशों के बावजूद भी हमने ब्रह्मांड का सिर्फ 4% हिस्सा ही एक्सप्लोर किया है। हालांकि इसके रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए हम आए दिन नए नए स्पेस मिशन लॉन्च करते रहते हैं और उन्हीं मिशन में से एक था वॉयेजर प्रोग्राम, जिसे 1977 में नासा ने लॉन्च किया था। इस मिशन में 2 स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष की गहराइयों में भेजे गए थे, जिसमें से एक वॉयेजर 1 और दूसरा वॉयेजर 2 था। दोस्तों, ये स्पेसक्राफ्ट्स ने हमसे अरबों दूर मौजूद दुनिया की ऐसी ऐसी तस्वीरें भेजी जिसने साइंटिस्ट की नींद उड़ा दी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वॉयेजर ने ब्रह्मांड में ऐसा क्या देखा? ये प्रोग्राम कब तक चलता रहेगा और ये कब तक हमें दुनिया से जुड़ी इंफॉर्मेशन को साझा करता रहेगा? आइए वॉयेजर की नजरों से एक नई दुनिया की सैर करते हैं और जानते हैं ब्रह्मांड के कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में। तो साथियों, आज से 46 साल पहले नासा एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष की घोर अंधेरी दुनिया में भेजता है जिसका मकसद था हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर मौजूद शनि और जुपिटर ग्रह के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। साथ ही इसका काम उनके चंद्रमा के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करके पृथ्वी पर सेंड करना था। इन सब लक्ष्यों को अपने साथ लेकर वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रहा था और हर गुजरते वक्त के साथ ऐसी ऐसी तस्वीरें भेज रहा था जिसमें ब्रह्मांड का एक ऐसा रूप सामने आया जिसकी हम इंसानों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट न सिर्फ दूसरी दुनिया के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए आगे बढ़ रहा था, बल्कि अपने साथ पृथ्वी से भी कुछ ऐसा ले जा रहा था जिससे एलियंस को हमारे बारे में संदेश मिल सके। यह अपने साथ एक ऐसा ग्रामोफोन लेकर जा रहा है जिसमें पक्षी, हवाओं, लहरों और अलग अलग तरह के संगीत को रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा इस गोल्डन ग्रामोफोन में कई तरह की वीडियोस भी डाली गई थी। आपको बता दें कि वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट में अपना कंट्रीब्यूशन देने के वाले साइंटिस्ट कार्ल सागन के बेटे निक सागन की आवाज भी इस ग्रामोफोन में डाली गई थी, जिसमें वो इंग्लिश लैंग्वेज में एलियन का अभिवादन कर रहे हैं। इसके अलावा हमें नहीं पता कि इंग्लिश, हिंदी या दुनिया की ऐसी कौन सी भाषा है जिसे एलियन समझते हैं। इसलिए इस डिस्क में नासा ने 55 अलग अलग लैंग्वेजेस में भी शुभकामनाएं रिकॉर्ड की थी। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट में भेजे गए इस ग्रामोफोन को हाई क्वालिटी के तांबे से बनाया गया है और इसकी खासियत यह है कि ये 1 अरब साल तक इसमें रिकॉर्ड सभी चीजें सही सलामत रखेगा। आपको बता दें कि वॉयेजर 1 को वॉयेजर 2 से 15 दिन बाद लॉन्च किया गया था
और अगर रफ्तार की बात की जाए तो वॉयेजर 2 से बहुत ही ज्यादा फास्ट था। यही रीजन है कि यह स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड बेल्ट के एरिया को बाद में लॉन्च होने के बावजूद भी वॉयेजर 2 से पहले ही पार कर गया था। करीब 2 साल की लंबी यात्रा करने के बाद यह स्पेसक्राफ्ट 5 मार्च 1979 को जुपिटर प्लेनेट यानी बृहस्पति ग्रह के करीब पहुंच गया और वहां से जुपिटर और उसके चांद की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींच के धरती पर भेजने लगा। इस स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानकारी सेंड की। अपने सफर के दौरान इस स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर के मून ईओ की तस्वीर भी भेजी, जिसने सबको हैरान कर दिया। इस स्पेसक्राफ्ट ने ईओ पर वोल्केनो होने की पुष्टि की, जिससे साफ होता है कि जिस तरह से हमारे पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटते हैं, वैसे ही इस चंद्रमा के ऊपर भी विस्फोट होते रहते हैं। वॉयेजर जब जुपिटर के करीब से गुजर रहा था तो उसने लगभग 19,000 तस्वीरें क्लिक की और पृथ्वी पर भेजी, जिससे वहां से जुड़ी कई नई चीजों के बारे में पता चला। जुपिटर को पार करते हुए ये स्पेस सैटर्न यानी शनि ग्रह की तरफ चल दिया। काफी लंबी यात्रा के बाद आखिरकार 12 नवंबर 1980 को यह यान शनि ग्रह के करीब पहुंच गया था। अगर हम इसके और शनि के बीच के सबसे कम दूरी की बात करें तो वो 1,23,000 किलोमीटर के करीब थी। साथियों, अब हर किसी के लिए शनि ग्रह के आसपास घूमती हुई रिंग एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई थी, जिसके बारे में वॉयेजर 1 ने कई अहम जानकारियां सेंड की। इतना ही नहीं, इसने एक और नए रिंग की खोज की जिसके बारे में हमारे वैज्ञानिक कुछ भी नहीं जानते थे। यहाँ पर रहते हुए उसने शनि ग्रह के कई चंद्रमाओं की खोज की, जिनमें से एक था सैटर्न का मून टाइटन। जब इस स्पेसक्राफ्ट ने टाइटन की तस्वीर पृथ्वी पर भेजी तो इसने सबको हैरानी में डाल दिया। इस स्पेसक्राफ्ट ने सूचना दी कि इस मून टाइटन पर जिस तरह के एटमॉस्फेयर और वातावरण है, वैसा मानव जाति की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी का हुआ करता था। ऐसे में अगर वहां पर भी पृथ्वी के साथ जो प्राकृतिक घटनाएं हुई, अगर वैसा ही होता है तो काफी संभावना है कि उस जगह पर जीवन पनप सकता है। अब सैटर्न प्लेनेट को गुड बाय करने के बाद वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट बहुत दूर अंतरिक्ष की गहराइयों में चल दिया और जाते जाते उसने पृथ्वी की ओर मुड़कर 14 फरवरी 1990 को पृथ्वी की एक आखिरी तस्वीर ली, जिसे पेले ब्लू डॉट के नाम से जाना जाता है। इस तस्वीर को 6 अरब किलोमीटर की दूरी से लिया गया था, जिसे क्लिक करने के बाद वॉयेजर 1 ने अपना कैमरा बंद कर दिया और मानो अलविदा कहते हुए किसी गहरे अंधेरे में नई दुनिया की तलाश में निकल पड़ा। अगस्त 2012 में वॉयेजर 1 हमारे सौर मंडल की बाउंड्री, जिसे हेलोस्फीयर कहा जाता है, उसे पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर गया और इस तरह से ये पहला स्पेसक्राफ्ट बना जो हमारे सौर मंडल से बाहर निकलकर इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हुआ है। वहीं इसके पहले लॉन्च किए गए स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 2 को इस जगह पहुंचने में और 6 साल का समय लग गया और ये नवंबर 2018 में इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर हुआ था। नासा के वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग वॉयेजर 1 और 2 का लाइफ स्पैन सिर्फ 10 साल के लिए ही थे, लेकिन लकीली 4 डिकेड्स गुजरने के बाद भी आज तक वो सही काम कर रहे हैं। इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने के बाद इसने काफी सारा डेटा पृथ्वी पर सेंड किया, जिसमें से एक बहुत डरावनी प्रतीत होने वाली आवाज थी। इसने और भी कई सारे साउंड रिकॉर्ड करके भेजे, जिसे ध्यान से सुनने पर हम जैसी आवाज सुनाई देती है। लेकिन आपको बता दें कि अब धीरे धीरे इन स्पेसक्राफ्ट के काम करने की ताकत कमजोर होती जा रही है और ये हमसे इतनी ज्यादा दूरी पर हैं कि उनके भेजे गए इंफॉर्मेशन को पृथ्वी पर रिसीव करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हालांकि नासा ने इन सिग्नल्स को जल्दी और आसानी से कैच करने के लिए पूरी दुनिया में जगह जगह सैटेलाइट डिश लगा रखी है। पृथ्वी से इन स्पेसक्राफ्ट को संपर्क करने के लिए यहां से लगभग 20 किलोवाट का सिग्नल भेजा जाता है, जिसे वॉयेजर तक पहुंचने में 20 घंटे से भी ज्यादा का समय लग जाता है। इसके बाद यान का एंटेना उस सिग्नल को कैच करके वहां से भी 20 किलोवाट का सिग्नल
पृथ्वी पर सेंड करता है, जो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत ही वीक हो जाता है। ऐसे में जब पृथ्वी तक आता है तो उसे डिटेक्ट करना एक बहुत ही चुनौती भरा टास्क बन चुका होता है। जो वैज्ञानिक इस मिशन से जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि इस समय वॉयेजर एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पर सर्द मौसम और अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं है। ऐसे में उसके खराब हो चुके टूल्स को बंद किया जा चुका है और इस सर्द जगह पर बिजली बचाकर उसे गर्म रखने की मदद की जा रही है। फिलहाल ये यान पृथ्वी से 159.756 एस्ट्रोनॉमिकल दूरी पर है। आपको बता दें कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये यान हमसे कितनी ज्यादा दूरी पर मौजूद है और ये दूरी हर एक सेकंड के साथ बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि हम कब तक इस स्पेसक्राफ्ट से संपर्क बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि इसमें लगी बैटरी भी अपने जीवन के आखिरी चरण में है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसे जैसे वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट हमसे दूर होता जा रहा है, हमें उससे संपर्क करने में उतना ही ज्यादा समय लग रहा है और हो सकता है कि 2025 तक इसकी बैटरी भी पावर सप्लाई करने लायक ना बचे। ऐसे में इसके उपकरण बंद हो सकते हैं और हमारा इन स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूट सकता है। तो जब ऐसा होगा तब हमें लगेगा कि मानो स्पेस की अंधेरी दुनिया में हमने अपने एक साथी को खो दिया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।